क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। Hello students, welcome to Preprise online classes. Today we are going to learn about respiratory system. उसको करने से पहले कई बार हमारे दिमाग में कई क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं, कौन सी गैस हम लेते हैं और कौन सी गैस हम छोड़ते हैं। ये इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, कई बार कई क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके बारे में, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। The respiratory system consists of various parts: nostrils, nasal passage, trachea, lungs, bronchi, bronchioles and alveoli. Now अब एक एक पार्ट को हम यहाँ इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए ये nostrils हैं। nostrils कहाँ पे होती हैं? आपने देखा होगा नोज के पास 2 छेद होते हैं। उन 2 छेद या 2 होल्स को हम क्या बोलते हैं? nostrils। nostrils से नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज कहाँ होता है? ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद ये जो नीचे का पार्ट है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। नाउ फेरिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स अभी हमने पिछले टॉपिक में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। ओरल कैविटी, जो बक्कल कैविटी है, वो रिलेटेड करती है ओरोफेरिंग्स से। नेजोफेरिंग्स, जहां से नेजल पैसेज से जो हवा जाएगी वो कहाँ पे जाएगी? नेजल पैसेज के थ्रू, उसको बोलते हैं हम नेजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स कौन सा होता है? जहां से हमारी वॉइस निकलती है, इसको हम लेरिंग्स भी बोलते हैं। जहां से आवाज कैसे निकलेगी? जब ये हवा, कोई भी एयर जब हम इनहेल करेंगे तो नॉस्ट्रल से होते हुए कहाँ जा रही है? नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज में एक चीज होती है, हेयर्स होते हैं। हेयर्स क्या काम करते हैं? हेयर्स एंड म्यूकस, ये क्या काम करेंगे? ये फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन का काम कैसे करेंगे? जब हमने एयर ली, एयर के साथ डस्ट भी आती है, ये डस्ट कहाँ जा रही है? हमारे नेजल पैसेज में। लेकिन वहाँ पे हमारे हेयर्स और जो म्यूकस है वो उसको फिल्टर का काम करेगा। वहां से फिर हवा, क्लीन हेयर, नेजल पैसेज से होती हुई फेरिंग्स में जाकर कुछ हवा। अब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक चीज बताई थी कि विंड पाइप इज ऑलवेज इन द फ्रंट एंड फूड पाइप लाइज बिहाइंड द विंड पाइप। जब एयर, विंड पाइप, ये जो आपको दिख रही है ये जो पाइप है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, या दूसरा इसका नाम है विंड पाइप। अब इसके साथ आप ये छोटे रिंग्स भी देख रहे हो, इनका काम क्या है? इनको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। पहले इसको समझो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? बोन्स के साथ जो मसल्स की अटैचमेंट होती है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे एयर के पास ये बोन है, इसके आसपास मांस भी है या मसल्स भी है, दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज। जब एयर विंड पाइप से, इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का यहाँ पे क्या काम है? जब एयर हम इनहेल कर रहे हैं तो एयर जो है वो प्रेशर से आती है और प्रेशर से एयर विंड पाइप पे जाएगी। विंड पाइप क्या है? थिन। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं? उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। विंड पाइप को फटने से बचाने के लिए ये क्या बन गए हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगाए हुए हैं। उसके बाद विंड पाइप से एयर जो है वो कहाँ जाएगी? लंग्स के पास। अब हमारे कितने लंग? मेजर पार्ट फॉर रेस्पिरेशन इज लंग्स। लंग्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लंग्स, या 2 लंग्स हैं। ये जो 2 लंग्स हैं, एक है लेफ्ट और एक है राइट। लेफ्ट लंग्स में 3 लॉब्स होते हैं और राइट में 2 लॉब्स। नाउ अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पे जब विंड पाइप है, विंड पाइप डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। These 2 branches are called bronchi. ये क्या है? Bronchi. Bronchi is a single plural word. Singular word में हम इसको bronchus भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जब ब्रोंकाई के पास भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, क्योंकि यहाँ पे भी एयर प्रेशर में जाएगी। फर्दर ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स।
अब यहाँ पे देखो ब्रोंकियल्स के, ये जो ब्रोंकियल्स हैं, ब्रांचेस जो ब्रोंकाई की हैं, वो छोटी छोटी ब्रांचेस में जो टूट रही हैं उनको हम बोलते हैं ब्रोंकियल्स, और ब्रोंकियल्स के आसपास ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को हम दूसरा नाम दे सकते हैं एयर सैक्स। क्या कर मीन्स जो एयर हमारी नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, और फिर ये सीधा कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई में, जो हेल्प करते हैं हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अब यहाँ पे देखो ये जो है डायफ्राम, डायफ्राम कहाँ होता है, ये हमारा पार्ट है जो अपर पार्ट के लंग्स के नीचे जो ये लोअर पार्ट है इसको बोलते हैं हम डायफ्राम। डायफ्राम के जो नीचे वाला पार्ट है एब्डोमेन पार्ट, उसके अंदर होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। अब दीज आर द पार्ट्स, और इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको इन पार्ट्स के बारे में बताया। नाउ what happens when the air goes inside our body, क्या होता है, फिर एयर जब नेजल पैसेज से गई, फिल्टर एयर फेरिंग से होती हुई जब यहाँ पे जाएगी एयर सैक्स के अंदर। अब एयर सैक्स इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। कौन से ब्लड वेसल्स हैं, आरबीसीज, यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स। एयर जो है, यानी आप, अब हम कौन सी एयर लेते हैं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जब रश करेगी तो वो सीधा काम मिल जाएगी आपके आरबीसीज के साथ, और आरबीसीज के साथ जब मिलेगी, आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या हीमोग्लोबिन, तो वो क्या बना देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हुआ, फिर से मैं बता रही हूँ कि जब एयर एल्वियोलाइज के अंदर जा रही है तो वो किससे मिल रही है, आरबीसीज के साथ, और हमारी एयर क्या बन गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके साथ साथ जो एयर हम एक्सेल कर रहे हैं उसको, वो कौन सी एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एयर एंटर की, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो वापस इसी के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ये है पूरी प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ना व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अब हम समझेंगे कि ब्रीदिंग कैसे करते हैं, कैसे हम सांस लेते हैं, और क्या उस टाइम पे क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब हम सांस कैसे लेते हैं, जिसमें दो टर्म्स आती हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होती है, इनहेल करना मतलब सांस का लेना, यानी एयर को अपनी बॉडी के अंदर ले जाना इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या होता है, ये हम नोटिस भी या हम फील भी कर सकते हैं। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब हम सांस ले रहे हैं तो सबसे पहले हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, ये जो 2 होल्स हैं ये बंद होंगे। तो सबसे पहला क्या हुआ, नॉस्ट्रिल्स क्लोज्ड, फर्स्ट स्टेप। Hold your breath. Firstly, you will observe closing of nostrils. एक सेकेंड, जब सांस ले रहे हैं नॉस्ट्रिल्स बंद हुए तो जो हमारे रिब्स हैं ये अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी रिब्स मूव अपवर्ड। अपवर्ड। एक चीज, डायफ्राम जो ये है इट गोज डाउन, डायफ्राम गोज डाउन, ठीक है। लास्ट इज एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी। ठीक है। इनहेलेशन मीन्स टेकिंग ब्रीथ इनसाइड अवर बॉडी। तो क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं ये हम अभी करके भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। जस्ट होल्ड योर ब्रेथ एंड फील व्हाट हैपन्स। फर्स्टली देयर इज अ क्लोजनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल्स, और क्या हो रहा है, हमारे रिब्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं, और डायफ्राम क्या है वो एकदम से नीचे ही है। एंड देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी, मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस मिला। क्यों मिला, ताकि जो भी हमने एयर ली है वो सीधा हमारी चेस्ट कैविटी में जाए। इट इज द इनहेलेशन। नाउ ड्रॉप योर ब्रीथ, एकदम से ब्रीथ छोड़ो तो इसका ऑपोजिट होगा, उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन।
उस टाइम पे जैसे हमने सांस छोड़ी, जो हमारे नॉस्ट्रल्स बंद थे वो क्या हो जाएंगे, देयर इज अ ओपनिंग ऑफ द नॉस्ट्रल्स। रिब्स क्या, सांस छोड़ो, रिब्स क्या हुए, वो नीचे चले गए, डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, और जो आपकी एक्सपेंशन हुई थी चेस्ट कैविटी की वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन। हम ये जो ब्रीदिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है ये हम हर 1 मिनट में करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर 1 मिनट में हम कितनी सांस लेते हैं। इट्स 12 to 15 टाइम्स। कितने टाइम्स, 12 to 15 टाइम्स हम 1 मिनट के अंदर सांस ले रहे हैं, यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सो आपको मैकेनिज्म फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इनहेलेशन मीन्स टेकिंग एयर इनसाइड द बॉडी। क्या हो रहा है, एक बार आप खुद करके देखो कि जब हम सांस ले रहे हैं नॉस्ट्रल्स हमारे बंद हो रहे हैं, रिब्स हमारे ऊपर जा रहे हैं और डायफ्राम हमारा नीचे जा रहा है, और देयर इज अ एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी। सेकेंड, उसी का ऑपोजिट क्या है कि जब हमने सांस छोड़ी अपने आप नॉस्ट्रल्स जो हैं वो खुल जाएंगे, रिब्स हमारे नीचे चले जाएंगे, डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेस्ट कैविटी। इट मीन्स जब एक्सहेलेट, ये कब होगा, जब हमने सांस छोड़ी है। अब कौन सी सांस छोड़ी है, वो कौन सी गैस छोड़ी है, उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस हमने ली है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यहाँ पे मैंने आपको इनहेलेशन लिखा है, फिर हम एक्सहेलेशन भी लिखेंगे। अब एक और चीज समझिए स्टूडेंट्स, मैं एक वर्ड बोल रही हूँ रिब्स। क्या काम है इसका, रिब्स का। रिब्स जो होते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, 1 मिनट, रिब्स इस तरह से लंग्स के ऊपर इस तरह की बॉडी बनी होती है, इनको बोलते हैं हम रिब केज। इसका काम क्या है, रिब केज का काम क्या है, ये हमारे लंग्स जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनको प्रोटेक्ट करता है। लंग्स को तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ में इसको हम हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारे ये हैं रिब्स, देयर आर 10 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है। 12 पेयर्स होते हैं, 10 जो होते हैं उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, और जो 2 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। नाउ ये रिब्स जब ये एम्प्टी स्पेस होता है तो इसको हम एक कैविटी का नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। एक लंग्स के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं प्लूरा। इट इज नोन एज प्लूरा, यानी प्लूरल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये लंग्स को एक तरह से बाहर के टिश्यूज से टेम्परेचर को सबको मेंटेन करती है। इट्स द आउटर कवरिंग ऑफ द लंग्स इज नोन एज प्लूरा। ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यहाँ से मैंने आपको बताया है कि कैसे डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक एक पार्ट बताया। अब हम एक चीज़ और करेंगे, इसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरह की रेस्पिरेशंस होती हैं, और जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे क्या होगा, कितने % हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कितने % हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। नेक्स्ट एक चीज और, रेगुलेशन ऑफ, ये कौन कंट्रोल करता है। देखिए जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक और सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ब्रेन जो है साइड बाय साइड, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ सांस लेने का काम कर रहे हैं। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स इसमें कोई काम नहीं करेंगे। रेस्पिरेटरी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सिर्फ सांस लेने का काम करें। डाइजेशन में सिर्फ इतना कनेक्शन है, जो हमने फूड खाया है, जो एनर्जी हमने ली है उससे, वो एनर्जी हमें एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करने में काम आती है। अब सेकेंडली टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम YouTube चैनल पर आए हैं, प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।